सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि आपकी इच्छा है संतान की, धन की, वैभव की, ऐश्वर्य की, वंश वृद्धि की, तो सबसे पहले ये दो पुष्प जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पीला कनेर और सफ़ेद कनेर, ये दो पुष्प इस प्रदोष के दिन समर्पित कर दीजिए। कैसे करने हैं आपको समर्पित और कहाँ करने हैं? पीला कनेर मिल जाता है पर सफ़ेद कनेर नहीं मिल पाता जल्दी से, और एक नारंगी कलर का भी कनेर आता है। तो आप ये देख रहे हो, यह है सफ़ेद कनेर, एक है पीला कनेर। तो सफ़ेद कनेर कनेर और पीला कनेर लेकर सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले पीला वाला कनेर लेना है आपको। पीला कनेर को लेकर दक्षिण दिशा में पहुंच जाना। दक्षिण दिशा में पहुंचकर सबसे पहले एक कलश जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद में आपको जब एक कलश जल आप तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दो, इसके बाद ये जो पीला कनेर का पुष्प है, ये पीला कनेर का पुष्प आपको दक्षिण दिशा से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। और जब समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद में जो आपके पास में सफ़ेद कनेर है, यानी कि जो वाइट वाला कनेर का पुष्प है, उस वाइट वाले कनेर के पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और जब समर्पित करोगे तब भी आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। संतान कामना, वंश की कामना करते हुए आपने यदि प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लिया तो बाबा भोलेनाथ जल्द से जल्द आपकी गोद भर देंगे। सफ़ेद कनेर और पीले कनेर के इस पुष्प को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन इन दो स्थानों पर समर्पित कीजिए। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। यदि आपकी कोई विशेष कामना है और वह पूर्ण नहीं हो रही, तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है, दो धतूरे के पुष्प लेने हैं। किसके पुष्प लेने? धतूरे के। धतूरे के पुष्प लेकर सबसे पहला पुष्प दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ। पहला पुष्प आपको समर्पित करना है इस स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, आपकी कामना करते हुए। और जो धतूरे के पुष्प वाला भाग है, आप जानते हैं पुष्प में डंडी भी होती है और फूल वाला भाग भी होता है। जो फूल वाला यानी पुष्प वाला भाग है, वो भगवान शंकर की तरफ रखना, और डंडी वाला भाग जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ रखना। पहला पुष्प कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। दूसरा पुष्प आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है, और उस पुष्प में आपको डंडी आपकी तरफ रखनी है और जो पुष्प वाला भाग है वो आपके विपरीत में रखना है। ये भी धतूरे का ही पुष्प होना चाहिए। धतूरे के पुष्प को आपकी मनोकामना बोलते हुए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यदि आप समर्पित करते हो तो आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी, फिर वो कामना कोई सी भी क्यों ना हो। अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है 5 पुष्प वाला उपाय। 5 पुष्प, और वो पुष्प कौन से? जो आंकड़े के पुष्प आते हैं। सफ़ेद आंकड़े का उपाय आपने हमेशा सुना है, तो जो आंकड़े के पुष्प आते हैं, और वो भी गुलाबी आंकड़ा जिसको पर्पल कलर का आंकड़ा कहा जाता है, उस पुष्प के 5 पुष्प जब एक साथ एक डाली में लगे हुए हों, वो आपको लेके आने हैं। तो ये 5 पुष्पों का एक गुच्छा हो जाएगा और ये सभी एक डाल में लगे होंगे। अब आपको आपकी कामना करते हुए सबसे पहले भगवान शंकर के चरण पर उस पुष्प को, 5 पुष्पों को एक साथ स्पर्श कराना है, और इन पुष्पों को अलग अलग बिल्कुल भी नहीं करना, ये एक साथ ही रहने चाहिए। चरण पर स्पर्श करा के इन सभी पुष्पों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। आपके मन की बात बोलकर भगवान शंकर को, बाबा भोलेनाथ आपके मन की बात को सुनकर उस मन की बात को पूरा कर देंगे। जो बात हो, जो कामना हो, उसको बोलकर आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अब अंतिम उपाय की तरफ चलते हैं हम, हमारे अंतिम उपाय जो कि इस वीडियो का है, और वो है बेलपत्र और 7 कनेर वाला उपाय। श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपकी कोई भी कामना क्यों ना हो, उस कामना को श्री श्रम्भेश्वर महादेव पूर्ण अवश्य ही करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र के ऊपर आपको
7 कनेर के पुष्प रखने हैं। कितने रखने हैं? 7 कनेर के पुष्प रखने के बाद में इस एक बेलपत्र के ऊपर 7 कनेर रख देना और नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना। कितनी बार? 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना। फिर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना और श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से इस पुष्प और बेलपत्र को, जिन पुष्पों का आपने इस बेलपत्र के ऊपर रखा है, उन सभी को एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, कहाँ पर? ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर स्पर्श कराकर सभी एक साथ श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र और पुष्प समर्पित कर देना शिवलिंग के ऊपर। थोड़ी देर बाद में आपको वो जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाकर अपने पास में रख लीजिए। 3 प्रदोष इस उपाय को कीजिए और 3 प्रदोष के 3 बेलपत्र अपने पास में रखिए। जिस कामना से आपने ये उपाय किया है, जब तक वो कामना पूर्ण हो जाए तब तक बेलपत्र को अपने पास रखिए। जब कामना पूर्ण हो उसके बाद में बेलपत्र को वापस से शिवलिंग पर समर्पित करके आइए, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तो कीजिए प्रदोष के दिन इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर